फुल सर्कल को हमने इसमें पेस्ट करा। अब हम इसमें फ्रैक्शन पढ़ाना चाहते हैं, तो इसको हम बोलेंगे होल। तो एक होल कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। तो अब इसके हम अगर दो बराबर हाफ करेंगे तो हमारे पास कितना डिग्री आएगा? 180 और 180। अब ये बन गया फुल सर्कल। यानी एक फुल सर्कल के कितने हाफ हो सकते हैं? 2 हाफ। लेकिन अगर किसी बच्चे ने बोला सर इसके 4 पीस करने हैं तो कितने डिग्री बनेगा? तो जब 2 पीस करा तब कितने डिग्री का बना? 180। अब अगर 4 पीस करते हैं बच्चों तो अब इसके बनेंगे 90। जैसे ये पहले 90, फिर हमने दूसरा 90 90 डिग्री, फिर हमने तीसरा 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 90 180, और फिर 90 डिग्री, तो ये हो गया कंप्लीट सर्कल। यानी 490 से कितने सर्कल? एक सर्कल। यानी 1/4 को ऐड करा 4 बार तो कंप्लीट एंगल बना 360। अगर उस 180 को मतलब 360 को 2 पीस में करा तो 180 180, तो 1/2 2 से मतलब 2 पीस। तो 2 पीस, ये 2 पीस का एक कर दिया तो होल बन गया, और ये 2 कर दिया। ये 4 पीस करने तो 90, क्योंकि 360 का 4th पार्ट 90, तो इट मींस 1/4 1/4 1/4, और ये बन गया हमारा 90। लेकिन अगर हमने इसके 5 पीस करे, इस सर्कल के 5 पीस करें तो कितना डिग्री? तो वो आएगा 72। देखो 1 पीस, 2 पीस, फिर 3 पीस, फिर 4 पीस, फिर 5 पीस। तो देखो 1/5 1/5 1/5, और हमारे पास 72 कैसा आया? ये 360 को 5 से डिवाइड करना। 360 को 5 से डिवाइड करोगे तो 72 डिग्री आएगा। जब 72 डिग्री 5 बार जोड़ोगे तो एक कंप्लीट बनेगा, एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। बड़ी क्लासेस में 9th 10th में इसको सेक्टर बोला जाता है। सेक्टर मींस पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। तो ये 360 का कौन सा टुकड़ा है? 5वां। तो जब 360 को 5 से डिवाइड करा तो 72 आया, तो ये सेक्टर कितना डिग्री का हो गया? 72 डिग्री वाला। ये कितना डिग्री का सेक्टर है? 90। इसको हम बोल सकते हैं π/2, और इसको हम बोल सकते हैं पाई। एंगल को पाई बोल सकते हैं क्योंकि पाई होता है, तो पाई का मतलब 180। तो ये 180 जोड़ा तो 2 पाई बन गया। 2 पाई मीन 360। तो जब हायर क्लास होंगे तो वहां पाई में इनकी वैल्यूज बताई जाती है। तो π/2 π/2 π/2, 4 π/2 को जोड़ोगे तो 2 पाई आए। हाँ बच्चों, अब मैं बता रहा हूँ आपको 1/6 फ्रैक्शन। 1/6 का मतलब 360 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 6 जा 36, यानी 60 डिग्री आएगा। तो 1/6 में एंगल कितना डिग्री होगा? 60। अब 6 6 जा 36, और ये वाला 0, इट मीन 60 डिग्री। तो अब 301 होल को अगर 60 डिग्री में हम ब्रेक करते हैं 360 को, तो कितने पीस निकलेंगे? तो ये 60 का 1 पीस, फिर ये 2nd पीस, फिर ये 3rd पीस, फिर ये 4th पीस। अब बच्चे इसमें बोल रहे हैं कि सर अगर हमें 60 की जगह अगर हम 2 60 एक साथ बना दे 1, तो 60 और 60 कितना होगा? 120। तो अगर हम 60 ना बनाकर 120 बनाएं तो सर्कल पूरा होगा। तो यही हम चेक करना चाह रहे हैं कि 120 डिग्री जब लगाते हैं तो ये सर्कल पूरा हुआ कि नहीं। वेरी गुड। तो ये सर्कल पूरा हो गया, क्योंकि 120 से ये देखो पूरा गैप कवर हो गया। इट मींस ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट है फ्रैक्शन पार्ट में। तो ये तो 1/6 है। अब 120 360 का कौन सा पीस हो गया? 1/3। तो आपने कहा सर इसको अगर 1/3 में और ब्रेक करें तो अगर इन देखो 1/3 देखो 120 60 और 60 120 और 60 और 60 120, यानी 1/3 में भी ब्रेक कर सकते हैं इस चीज को। अगर आप फिर से समझे नहीं तो ये देखो 160 का फिर हमने एक पीस लिया 120 का, तो ये हमारे 2 पे ये आया, और देखो 3 का हमने इसको 30 को 60 को इंसर्ट कर दिया। तो इट मींस 60 120 120 120 360। तो ऐसा हम पीसेज में डिफरेंट फ्रैक्शन को ऐड करना भी सीख सकते हैं। तो ये हम अलग से वीडियो देंगे आपको, इसमें फ्रैक्शन कैसे ऐड होंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे। अभी खाली हम ये बताना चाह रहे हैं एंगल्स को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे, और 9th 10th में सेक्टर के ऊपर हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे कि अगर यही
पार्ट्स हमें सर्कल को मोर देन 6 मोर देन 7 पीसेस बढ़ाते गए तो एंगल छोटा कहां तक बन सकता है। तो अब आते हैं हम सीधा 12th पार्ट पे कि अगर हमने 12 पीस कर दे सर 360 के, तो 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 12 से अगर हम 360 को डिवाइड करते हैं तो 12 3 जा 36 और 0 यानी 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के कितने पीसेस लगेंगे, तो आप यहाँ पे लिखा है 12 1/12, इट मीन्स 12 पीस हमें 30 डिग्री वाले चाहिए। तो अब मैं पीसेस कर जोड़ रहा हूँ इसमें 1 by 1, तो आप देखते रहिए कितने पीस ये टोटल जुड़ेंगे, ये 12 पीस जुड़ेंगे। तो ये हमने बहुत ही ज्यादा गहराई से इसके ऊपर हमारे बच्चों ने स्किल बेस्ड मॉडल बनाया और इन पीसेस को स्पेशल डिग्री से मेजरमेंट करके पूरा नाप करके आपको बता रहे हैं कि कैसे बच्चों ने इसमें मेहनत से इस पूरे सर्कल को बनाया। देखो आप इसमें आपको मैं 12 पीसेस अलग करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे भी हम पीस कर सकते हैं इसका ऐसे ब्रेक करके, और ये हमने पीस करा। तो ये देखिए अगर मैं सबको स्टिक करता हूँ तो दोबारा से एक सर्कल फॉर्मेशन फिर से बन जाएगा जब मैं इनको जोड़ूंगा। तो ये एक स्किल्ड बेस हुआ कि बच्चे को 360 के अगर डिफरेंट पीसेस करने हैं तो एंगल कैसे पता करेगा। तो एंगल कैसे पता करना है, टोटल 360 को जितने पीस बने उससे डिवाइड करना है। तो 360 को जब डिवाइड करोगे तो एंगल्स अपने आप फॉर्म हो जाएंगे 30 30 30। जब आप 12 पार्ट करोगे 360 के तो 30 30 का एंगल फॉर्म होगा। जब आप 5 पीस करोगे तो 72 डिग्री का होगा। जब आप 2 पीस करोगे तो 180 का होगा। जब आप 4 पीस करोगे तो 90 का होगा। ऐसी 8 पीस 6 पीस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैंने आपको 1/12 का बताया था कि जब 360 को 12 से डिवाइड करते हैं 12 से तो हमें 30 मिलता है। ये हमने 30 के पीस निकाले तो हमारे पास 12 पीस मिले। इसी प्रोसेस को अगर हम 10 में निकालें तो 360 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो एक एंगल कितने का आएगा 36, क्योंकि 10 के एक 0 से 0 कट होगा तो आपके पास कितना बचेगा 36, यानी 36 डिग्री का अगर एक होल के हम पीस करेंगे 360 से तो 36 डिग्री में आएगा। तो कितने पीस आएंगे 10। तो ये हमारे स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे से लर्नर जो हमारे स्किल्ड बेस्ड स्टडी कर रहे हैं ओनली मैथमेटिक्स पे, ये देखो उन्होंने 10 पीस 36 डिग्री के निकाले। और जैसे ही मैं इनको टुगेदर मिक्स मतलब जोड़ता हूँ तो ये पूरा 360 का पूरा एंगल बनाता है। तो ये आप जब फॉर्म करेंगे तो देखिए कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो ये बच्चों ने बहुत ही ध्यान पूर्वक से इस काम को करा है और इसमें हम फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन इन चीजों को हम आगे इसको फर्दर बनाएंगे कि इसमें कैसे एडिशन होगा। पाई चार्ट जैसे स्टैट्स में स्टैटिस्टिक्स में आप पाई चार्ट पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है एंगल में दिया होता है कि इतने बच्चे इंग्लिश जानते हैं इतना डिग्री हिंदी वाले हैं, इतना डिग्री संस्कृत वाले हैं, तो बताओ कितने बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। तो उस चीज को भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं पाई चार्ट को। अब ये उस 360 को कितने पार्ट्स में तोड़ना है 8 में। तो जब आप 360 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 4 जा 32 और फिर बचा रिमाइंडर 5 फिर 4 और 4 रिमाइंडर में फिर ये 0 लोगे तो 40, तो 8 5 जा 40 यानी 45 डिग्री का एंगल बनेगा 8 पीस में। तो ये देखिए 8 पीस करें 1/8, ये देखो 45 8 ही टोटल पीस है। तो जैसे ही आप इनको ऐड करोगे तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो अब 8 पीसेस में देखिए 360 डिग्री एंगल पूरा सर्कल फॉर्म होगा। तो ये मैंने फ्रिज का बहुत ही अच्छे से प्रयोग करके फ्रिज में आपको इसलिए क्योंकि ये मैग्नेटिक सर्कल्स बना रही है। तो फ्रिज में ये पूरा आयरन मटेरियल है, तो मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक हर बच्चे को पता होता है। मैग्नेटिक वो होता है चुंबकीय बर्तन या चुंबकीय चीजें जो लोहे पे चिपकती हो। ये हमारे सारे सर्कुलर पीस चुंबकीय है, इसलिए मैंने फ्रिज का इसमें पूरा प्रयोग करा आपके लिए। और ये हमारा बहुत ही डबल डोर फ्रिज ने इसके हेल्प करी हमें इतने अच्छे टॉपिक को, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारे सर्कल बनाए थे अलग अलग पीस में। तो मैंने ये सोचा कि इसमें मैं सब कुछ बता सकूं आपको। तो ये हमने सर्कल पे पूरा आपको व्यू बताया। अब हम इस पे एडिशन सब्ट्रैक्शन पाई चार्ट सेक्टर एरिया इस पे हम डिस्कस करेंगे
ताकि बच्चे इस चीज का ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का कहाँ यूज मैथ्स में हो सकता है उसका प्रयोग करके हम बच्चों को अच्छे से सिखा सकें। तो थैंक यू फॉर वेरी मच टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टू नो अबाउट स्किल्ड बेस्ड education in mathematics. Thank you.